तो चलिए फिर से आपका स्वागत है बिहार स्पेशल क्लास में। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। ठीक है, तो आज फिर हम लोग इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आइए बिहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज बिहार का पार्ट 4 होगा ना लड़का सब, पार्ट 4 होगा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज इसका पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, और चलिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिहार का सबसे गर्म जिला, बिहार का सबसे गर्म जिला। मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार का सबसे गर्म जिला, तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन हो जाएगा? गया। कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा, गया हो जाएगा। और मई माह में, जानता है मई माह में सबसे गर्म हो जाता है ये गया। मई से जून के आसपास में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है यहाँ पर गया में। और पूछेगा सवाल में कि सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सबसे ठंडा जिला जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी ठंडा भी होगा। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? गया। तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन होगा? गया। और यहाँ पर जनवरी माह में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठंडा होता है, शीतलहरी बढ़ता है। शीतलहरी समझता है ना? शीतलहरी में बढ़ी न जाए, है ना? तो शीतलहरी में बढ़ी नहीं जाना है। तो गया में जो है ना, गाना नहीं समझ लो रे, पहले समझो। यहाँ समझ गया गाना? वाह। तो ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? गया में। अब मई में पड़ता है, मई से जून में कौन गर्मी पड़ता है सबसे ज़्यादा? कहाँ पर? गया में। ठीक है, तो यही बात याद रखना। अब बताओ, ये जो गया है सबसे ज़्यादा ठंडा कैसे हो जाता है, बस सबसे ज़्यादा गर्म कैसे हो जाता है? तो देखो, यहाँ पर है फल्गु नदी। फल्गु नदी जब सूखता है ना, तो जो बालू है जल्दी जल्दी गर्म होगा, है ना? इसके वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाता है। और जो ज़्यादा गर्म होगा वही ज़्यादा ठंडा होगा भी होगा। जो ज़्यादा गर्म होगा वही जल्दी से ना क्या होगा? ठंडा भी हो जाएगा। तो सबसे ठंडा जिला कौन हो गया? बोलो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में? गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा? सबसे ठंडा जिला भी गया। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में, हम बोल रहे हैं हाल ही फिलहाल में, वर्तमान में ही, है ना, गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। तो ये भी बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गया जी। ठीक है, तो समझ जाएगा इतना बातें आए? चलिए, अब देखिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा, क्या बोल रहे हैं? सबसे अधिक वर्षा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? तो देखो, ये किशनगंज है, यहाँ इधर से पश्चिम बंगाल है, इधर देखो, है ना, बंगाल के खाड़ी इधर बगले में है। भारत जो है, हमारा भारत है, बंगाल की खाड़ी बगले में है, और उसी के बगल में है ये किशनगंज, है ना? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगा? किशनगंज में। तो सवाल में पूछेगा, बताइए बिहार में सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? कहाँ हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। और सवाल में पूछेगा फिर से आपसे कि ये हमें बताइए कि बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? तो औरंगाबाद। कहाँ होगा? कहाँ होगा? औरंगाबाद। और एक बात और याद रखिए, औरंगाबाद में बिहार का सूर्य देव मंदिर पूछेगा सवाल आपसे कि बताइए सूर्य देव मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कहाँ बताइएगा? औरंगाबाद। कहाँ बताइएगा? औरंगाबाद।
जब छठ पूजा होता है ना तो यहाँ पर बहुत भीड़ होता है, बहुत अत्यधिक, हद से ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी बातें जो है कि याद रखिएगा। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो क्या लिखेंगे? किशनगंज। ठीक है। और सवाल में पूछेगा कि बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, बताओ। औरंगाबाद। कहाँ होगा? औरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बिहार में कुल साक्षर, देखो ये हमारा बिहार है ना, इस बिहार में कुल पढ़े लिखे लोग, या साक्षर का मतलब क्या होता है? साक्षर का मतलब कि कुल पढ़े लिखे लोग जो है कितने निवास करते हैं इसमें। तो यहाँ पर बोलिएगा 61, क्या बोलेगा? 61.80% जो है कि क्या करता है, निवास करता है। बिहार में कुल साक्षर कितना है? बिहार में कुल साक्षर कितना है? 61.80%। इसमें से पुरुष 71% पढ़े लिखे हैं और महिला मात्र 51 यानी 51% पढ़ी लिखी है। और यह डाटा हम बतला रहे हैं आप लोगों को जनगणना 2011 के अनुसार। समझ में आया? चलिए, यह समझ में आ गया। तो अब बताइए, बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? मतलब कि कौन सा जिला है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है? बोलिए। तो ये देखिए बिहार का मैप, ये क्या है? बिहार का मैप है। तो 38 जिला है ना बिहार में, 38 जिला में से सबसे ज्यादा साक्षर जिला यानी पढ़े लिखे लोग किस जिले में रहते हैं, बताइए। तो बताइएगा आप लोग, रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। यहाँ पर पुरुष भी पढ़े लिखे हैं ज़्यादा और महिला भी पढ़ी लिखी है ज़्यादा। ठीक है। और आपसे सवाल में पूछेगा कि बताइए यह कि बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो बताइए कौन हो जाएगा? पूर्णिया। कहाँ है पूर्णिया? इधर खोजो, ये रहा पूर्णिया। पूर्णिया में कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। यहाँ पर पुरुष भी कम पढ़े लिखे हैं, महिला भी कम पढ़ी लिखी है। ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। बिहार में कम साक्षर जिला पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, और ये जो हम तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये सबका ये जनगणना 2011 के अनुसार बतला रहे हैं। ये भी बातें याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, बिहार में महिला कम साक्षर वाला जिला कौन है? बोलो, बताइए कौन सा बिहार का जिला है जिसमें महिला कम पढ़ी लिखी है? बोलिए। ये देखिए हम क्या क्या बतलाए हैं, एक सवाल बतलाए हैं आपको कि बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो आप लोग बोले रोहतास। आप बोले यहाँ पे पुरुष भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, महिला भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे बतलाए हैं कि बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ कम साक्षर है यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं? पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। यहाँ पे महिला भी कम पढ़े लिखा है, पुरुष भी कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी अपेक्षा पूर्णिया में कम महिला पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उससे भी कम पढ़ी लिखी साक्षर जिला महिला में, यानी कौन सा जिला है बिहार का जहाँ पर महिला कम पढ़ी लिखी है सबसे ज़्यादा?
तो वो हो जाएगा तुम्हारा शेखपुरा। क्या हो जाएगा? देखो शेखपुरा के चौक केने है, शेखपुरा के चौक पर वो जो नहीं है शेखपुरा, अभी मिल ही नहीं रहा है। अरे मिल नहीं रहा है। बेगूसराय है, खगड़िया है, सहरसा है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, समस्तीपुर है, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर है, सारण है। इससे पूरा कहने गया भोजपुर है, आरा है, जहानाबाद है, अरवल है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, ये रहा शेखपुरा। ठीक है, लखीसराय के बगल में है ना। तो यहाँ पर कम पढ़ी लिखी महिला है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना शेखपुरा। अब आपसे पूछेगा कि बिहार के क्या बोल रहे हैं, बिहार के क्या बतला रहे थे हम कल वाले क्लास से बतलाए थे आप लोगों को कि बिहार में कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है ना। तो उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में रहती है? तो ये देखिए मैप से समझिए, ये है हमारा पटना। पटना में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब पूछेगा कि सबसे कम कहाँ पर, बोलिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पटना में, है ना। कहाँ निवास करती है? पटना। उसके बाद सबसे कम कहाँ पर निवास करेगी, बताइए जल्दी। हाँ, तो क्या बतला रहे थे बताइए आप लोग। बिहार में कम जनसंख्या कहाँ कौन सा जिला में बताओ? तो शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। ठीक है, और ये क्या है, बिहार में महिला कम साक्षर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये शेखपुरा नहीं होगा, सहरसा होगा। सहरसा कौन सा हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। और क्या कीजिए, आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है और नहीं व्यू बढ़ पा रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो है कि आप लोग नोट कर लीजिए। सबको नोट कर लिया? ठीक है, इसको रिवीजन कर ले एक बार। चलो बोलो, बिहार का सबसे गर्म जिला, बोलो। बिहार का सबसे गर्म जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला, बिहार में सबसे अधिक वर्षा, बिहार में सबसे कम वर्षा, बिहार में कुल साक्षर कितने हैं? 61.80%। 61.80%। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला, बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला, बिहार में कम साक्षर जिला, बिहार में कम साक्षर जिला, बिहार में महिला कम साक्षर जिला। क्या हो जाएगा? बिहार में महिला कम साक्षर जिला, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार में कम जनसंख्या, बिहार में कम जनसंख्या। जिला सब है, ये सब जिला है। समझ में आया? तो रिवीजन भी हो गया, याद भी करवा दिए। एक बार घर पर आप लोग आराम से वीडियो भी देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से
इसी टॉपिक पर, बिहार की सामान्य जानकारी पर। ठीक है, जय हिंद।